इंडिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस एक्ट 2026। अमेरिका के साथ इंडिया की दोस्ती बढ़ रही है। रशिया के साथ पुरानी पार्टनरशिप अभी भी स्ट्रांग है। चाइना के साथ बातचीत हो रही है। और पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी टेंशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो सवाल ये है, इंडिया आखिर किस कैंप में है? अ, इंडिया किसी कैंप में जाना नहीं चाहता है। सबसे पहले अमेरिका। फरवरी 2026 में इंडिया और यूएस ने एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क अनाउंस किया। यूएस ने इंडिया के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से 18% करने का प्लान अनाउंस किया। और इंडिया ने अगले 5 साल में अमेरिका से 500 बिलियंस के प्रोडक्ट्स खरीदने की इंटेंशन दी है। ठीक है। अ, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मूव है। यूएस चाहता है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट सप्लाई चेन और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी में क्लोजली अलाइन करे। और इंडिया इंडिया अमेरिका के साथ बिजनेस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, लेकिन अपनी फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंसी छोड़ नहीं रहा है। हम आते हैं रशिया पर। यहाँ स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। रशिया इंडिया का डिकेड्स ओल्ड डिफेंस पार्टनर रहा है। और इंडिया के मिलिट्री इक्विपमेंट्स और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा हिस्टोरिकली रशिया से कनेक्टेड रहा है। और साथ ही रशिया से एनर्जी रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन इंडिया अब रशिया पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है। इसलिए इंडिया एक तरफ रशिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, इसराइल जैसे पार्टनर्स के साथ में डिफेंस कॉपरेशन डाइवर्सिफाई कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में, रशिया को छोड़ नहीं रहा है, बस रशिया पर डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर चाइना। दोनों साइड ओपनली कह रही है पार्टनर्स नॉट राइवल्स। बॉर्डर पर डायलॉग भी कंटिन्यू है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया और चाइना सडनली दोस्त बन गए। 2020 के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद ट्रस्ट डेफिशिएट अभी भी एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली। इंडिया चाइना रिलेशनशिप का फॉर्मूला बेसिकली ये है, बिजनेस भी करो, डायलॉग्स भी रखो, लेकिन बॉर्डर और नेशनल सिक्योरिटी पर गार्ड डाउन मत करो। और अभी 25 अगस्त को आज ही यहाँ पे एक मीटिंग है चाइना में। इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक शेड्यूल हुआ है। सो वहाँ से कुछ अपडेट आएगी तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। सो इंडिया के लिए पाकिस्तान का इशू सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का भी है। 2025 के इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद में टेंशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसलिए इंडिया के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, पाकिस्तान के साथ अननेसेसरी एस्केलेशन अवॉइड करो, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न पर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सही नहीं है। अब एक ऐसी कंट्री जो इतनी हेडलाइंस में तो नहीं रहती है, लेकिन इंडिया के लिए ईरान स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ईरान इंडिया को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का अल्टरनेट रूट देता है, स्पेशली चाबर पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू। प्रॉब्लम यह है कि ईरान के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं अमेरिका के सैंक्शन और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर आ सकता है। मतलब अ, ईरान इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी। तो इंडिया कर क्या रहा है? एक बार पूरी पिक्चर देखते हैं। अमेरिका से टेक्नोलॉजी और ट्रेड, और रशिया से डिफेंस और एनर्जी, चाइना से ट्रेड और डायलॉग, लेकिन इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान से या सिक्योरिटी मैनेजमेंट, और गल्फ और ईरान के साथ में कनेक्टिविटी और एनर्जी ऑप्शंस। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया किसी एक पावर को अपनी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करने देना नहीं चाहता है। सो अमेरिका, हम तुम्हारे पार्टनर हैं। रशिया तुम्हारे भी पार्टनर हैं। चाइना तुमसे कंपटीशन भी है और ट्रेड भी है।
और बाकी कंट्रीज़ के साथ में इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप रखेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, आपका ओपिनियन भी शेयर कीजिए नीचे कमेंट में। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।